आप देखेंगे तो यहाँ पे लड़ाई जो हो रही है जी तो सही में मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ में है। जी जो अन्याय हर वक्त मुझ पे हुआ जी तो हमारी जनता इस अन्याय के खिलाफ में चिड़ी हुई है। जी और मैं बाला साहब ठाकरे जी का शिव सैनिक हूँ। उम्मीदवार के तौर पर अगर हमारे यहाँ के जो विधायक है इन्होंने पिछले 10 साल में कोई काम किया नहीं। जी देखो, पांडवों के सामने कौरव की कितनी बड़ी ताकत थी। मेरे साथ में जो खड़ी है वो जनता मेरी पांडव है और मेरे सामने जो खड़े हैं सारे कौरव में समझता हूँ। जो भी इन्होंने काम किया है वो जनता के लिए किया है। ये हमारी देवी का एक मंडप है जो इन्होंने अपने उसमें बना के दिया है। तकरीबन मैं 25 साल से इनको जानता हूँ कि इनके ऐसा पूरा कार्यकर्ता के तौर पे तो ऐसा इंसान है ही नहीं जिन्होंने गुलशन नगर के लिए बहुत सारे काम किए। जैसे एसआर की स्कीम हो, इंसानों ने नहीं किया जैसे हमारे राजू भाई ने काम किया है। जैसे कोई भी मसला हो, पानी का हो, रोड का हो, जैसे भाई ने बताया ये रोड कोई भी नहीं बनाया था। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है वर्षा विधानसभा के अपक्ष उम्मीदवार राजू पेडनेकर जी। उनकी पदयात्रा जारी है यहाँ पर गुलशन नगर में है। आइए हम उनसे बात करते हैं। राजू पेडनेकर जी, आपकी लड़ाई किससे है वर्तमान विधानसभा में? मेरी लड़ाई आप देखेंगे तो यहाँ पे लड़ाई जो हो रही है तो सही में मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ में है। जो अन्याय हर वक्त मुझ पे हुआ तो हमारी जनता इस अन्याय के खिलाफ में चिड़ी हुई है। और उन्होंने कहा कि पेडनेकर साहब आपको चुनाव लड़ना है, बाकी जिम्मेदारी मेरी जनता ने ले ली है। तो सही मायने में देखा जाए तो जो इनजस्टिस होता है उसके खिलाफ अगर सहनशीलता की एक सीमा खत्म हो जाती है उसके बाद भी अगर सहनशीलता आप रखते हो तो उसे बुजदिली कहा जाता है। और मैं बाला साहब ठाकरे जी का शिव सैनिक हूँ। मैंने कभी भी बुजदिल होकर के कभी काम किया नहीं, शेर के जैसा हमेशा काम करने की कोशिश की और लोगों ने मुझे सहारा भी उसके लिए। तो कुल मिलाकर के लड़ाई की जो बात हुई तो इस तरह से, लेकिन फिर भी उम्मीदवार के तौर पर अगर हमारे यहाँ के जो विधायक है इन्होंने पिछले 10 साल में कोई काम किया नहीं। इनका काम का अगर लेखा जोखा हो तो उन्होंने ऐसा एक कोई काम दिखा दे जिससे लोगों का बहुत अच्छी तरीके से भला हो या उनके बारे में कुछ विकास का काम हुआ हो। मेरे खाली 2 काम में मैं गिनाऊंगा। मैंने एक सीबीएसई बोर्ड की स्कूल बनवाई मुंबई महानगर पालिका का नगर के नाते, और एक अस्पताल का काम शुरू है जो पिछले साल भर से चालू है। अभी 4था स्लैब वहाँ पे शुरू है। कुल मिला करके ये 2 चीजें में मतलब शैक्षणिक है और वैद्यकीय जो सुविधा है, इसके साथ में स्मशान भूमि है, कब्रस्तान है और उशुरा नदी का पात्रकर उन्नीकरण हो, हमारे विभाग का उशुरा ब्रिज हो, ऐसे 10 काम मैं उनको गिना सकता हूँ। वो खाली एक काम गिना है, उन्होंने केवल लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया, अपने पार्टी के लोगों को ही केसेस में लटकाने का प्रयास किया, उन्हें जो समर्थन जो करते थे सभी को परेशान करने का काम किया और आम जनता के साथ में उनका कोई तालमेल इतना है नहीं। एक पार्टी के नाते वो हमेशा 2 बार चुन के आए, लेकिन अब वातावरण बदल चुका है। यहाँ का हर तरीका, हमारा पूरा हिंदू समाज है, हमारा सब मुस्लिम समाज है, हमारे खास करके मराठी और उत्तर भारतीय भाई जो लोग हैं, मुस्लिम भाई है, तमाम मुझे साथ दे रहे हैं, मुझे मेरा समर्थन कर रहे हैं। तो उन्होंने कसम खाई है कि हर हाल में वो राजू पेडनेकर को जिताएंगे। जी, जैसे कि आपने हॉस्टल की बात की, वो साल भर से चल रहा है, थोड़ा धीमी गति से ये जो प्रक्रिया जो होने के लिए 3 साल लगते हैं। काफी MMRDA का प्लानिंग अथॉरिटी थी, MMRDA से भी एनओसी आनी थी, इसके बाद में जगह का लैंड का प्रॉब्लम, सारी चीजें पूरा खत्म हो गया। अभी धीमी गति से इसलिए चल रहा होगा, शायद वो उसका उद्घाटन जो है विधायक बन के मेरे हाथों से हो, शायद इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि धीमा तो है नहीं, लेकिन आपकी नजर में धीमा है। हमारी नजर में हमने 3 साल में वो 3 साल के अंदर में वो 100% काम पूरा करके वो लोकार्पण उसका मेरे हाथों से होगा। एक चीज है कि जैसे कि आपने यूपीटी शिवसेना से टिकट मांगी थी, जो कि महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट हारून खान को चली गई, उनके साथ में एनसीपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, इनका मुकाबला, इस ताकत और शक्ति का मुकाबला आप कैसे कर पाएंगे? देखो, पांडवों के सामने कौरव की कितनी बड़ी ताकत थी। मेरे साथ में जो खड़ी है वो जनता मेरी पांडव है और मेरे सामने जो खड़े हैं सारे कौरव में समझता हूँ। कौरव के पास शस्त्र है, अस्त्र है, सारी शक्तियां है, लेकिन मेरे पास में जनता रूपी ईश्वर शक्ति है और मुझे जनता रूपी ईश्वर शक्ति पे पूरा भरोसा है कि हर लड़ाई में उन्होंने ईश्वर ने ही साथ देने के बाद ही विजय प्राप्त होता है।
तो आज ये जनता रूपी ईश्वर मेरे पीछे खड़ा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। एक आखिरी सवाल, जैसे कि आप पूरे इलाके में क्षेत्र में घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, बहुत से इलाकों में करेंगे, वहाँ आपको क्या ऐसी बुनियादी सहूलतें हैं या लोगों की जनता की समस्या है जो आपके सामने आई या जनता ने आपसे की? तो बिल्कुल ये काफी समस्या है वर्षा विधानसभा में। तो हमारे खास करके कोली समाज बड़ी जो यहाँ के आर्जन नागरिक है, उनको आज तक केवल उनके लिए आश्वासनों की खैरात की गई, उनके लिए कोई वचन की पूर्तता हुई नहीं। जैसे समुद्र में मच्छीमारी करने के लिए जो गाल होता है, तो गाल की सफाई का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो केवल मुद्दा ही हर इलेक्शन में आता है। इलेक्शन होने के बाद फिर 5 साल में फिर वही मुद्दा रहता है। मैं उस मुद्दे को समूल नष्ट कर दूंगा। उसके बाद में उनका जो डीजल से बोने का जो सरकारी परतावा जो होता है, वो उनको आज तक मिलता नहीं है। सीमांकन का सबसे बड़ा कि कोली गांवटन का सीमांकन कहाँ तक है, कि वो उसकी सीमा कहाँ तक, उसका भी मुद्दा है। हमारे यहाँ पे जो पालतू प्राणी कहते हैं, जिसे पालने वाले पशु कहते हैं, जो उनके लिए कोई सुविधा नहीं, ना कोई अस्पताल है, ना उनके लिए उनके समझो लोग बड़े चाव से समझो कुत्ते हैं, बिल्लियाँ है और हर किस्म के जो प्राणी हैं जो जिनका पालन करते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए अस्पताल होना जरूरी था। फिर उनके निधन के बाद उनको जगह मिलनी चाहिए विजिट की। जैसे मैंने यहाँ पे कब्रिस्तान और स्मशान भूमि का जो काम किया, तो इंसानों का है तो जानवरों के लिए भी वो करेंगे। और उधर में गार्डन भी होना चाहिए इंसानों के लिए, जैसे गार्डन में उसे पेट पार्क भी बनाने का मेरा संकल्प है। हमारे यहाँ पे जेवेलाल एक्सटेंशन का ब्रिज का काम अटका हुआ है कई सालों से, उसे पूर्ण स्वरूप में लाने का मेरा प्रयास है। तो ऐसे कई है लोकनवाला से तुम जो अमरनाथ टावर से लेकर के जीव ब्रिज, ये सारे चुनावी मुद्दे बने रहे, आज तक काम हुआ नहीं। ये राजू पेटे का जनता का, मेरी जो पार्टी, मेरा नेता अभी जनता है, और जनता के लिए काम करने के बाद वचनबद्ध होने के बाद मेरे काम देखो और इनके काम की टैली करो, आपको कुछ जवाब मिल जाएगा। ये हमने देखा कि सलम बस्तियों में बहुत सारी जहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, जैसे कि आप गुलशन नगर में खड़े हैं, यहाँ पर भी गंदगी, रास्तों का मसला है। नहीं, यहाँ पे कोई गंदगी, यहाँ पे आपको कोई गंदगी दिखती? देखो यहाँ पे जो रास्ता जो बना है वो हमने बनाया। पूछो यहाँ पे क्या परिस्थिति थी, यहाँ के स्थानिक लोग हैं। क्या बोले थे? मेरा नाम जगमोहन सिंह रावत है। मैं आज 48 साल से इस एरिया में रहता हूँ, और जो भी इन्होंने काम किया है वो जनता के लिए किया है। ये हमारी देवी का एक मंडप है जो इन्होंने अपने उसमें बना के दिया है। हर काम ये जब बिना पूछे ये लोग काम करते हैं। रास्ते की पोजीशन कैसी थी? ये रोड ऐसा था कि 2 साल तक हम इतने परेशान थे, तो हम लोग ही जानते हैं। सबका समर्थन रहेगा, राजू हमारा सबका समर्थन है। हमने सबका समर्थन करके उनको बोला कि आप इस समय रहे और आप अपने दम पे, हमारे पूरी जनता इनके साथ है। हमारे इस शुक्ला कंपाउंड तिवारी चाल, हमारे यहाँ से वहाँ तक तिवारी चाल है, और हम लोग सब इनके साथ हैं। जी, आप कुछ कहना चाहिए? सर ऐसा है, हमारे जब राजू भाई पहले 5 नगर सेवक बने थे, तभी इस एरिया की हालत बहुत कस्ती थी। नाम क्या ले रहे? पहली बात क्या है कि ये नाम ले एक काम से मतलब ऊपर में कि हम जैसे लोग उनके साथ जुड़े हुए, आज से नहीं, तकरीबन ये भाई ने बताया 40-48 साल से। मेरे को कम से कम, मेरी उम्र हो गई 47, तकरीबन मैं 25 साल से इनको जानता हूँ कि इनके ऐसा पूरा कार्यकर्ता के तौर पे तो ऐसा इंसान है ही नहीं, जिन्होंने गुलशन नगर के लिए बहुत सारे काम किए। जैसे SRE की स्कीम हो, जिसको चेक नहीं मिल रहा था उसको चेक दिलाने की कोशिश की है, जिसको ताबा नहीं मिलता था उनको ताबा दिलाने की कोशिश की है। गुलशन नगर में ये बड़ा मामला है SRE का। जैसे कि अब ये सलम देख रहे हो आप, जरा इधर आपको कैमरा मार सकते हो, इसको बहुत लोगों को बहुत तकलीफ है। केवल 25 साल से जो अभी समझो ये योगेश भाई को आके 17-18 साल हुआ है, और हम पब्लिक के लिए उन्होंने जो काम किया है वो यहाँ के कोई इंसानों ने नहीं किया, जैसे हमारे राजू भाई ने काम किया है। जैसे कोई भी मसला हो, पानी का हो, रोड का हो, जैसे भाई ने बताया ये रोड कोई भी नहीं बनाया था, 30-35 साल के बाद में ऐसा रोड बना के पब्लिक आ रही जा रही है, और आगे का भी उन्होंने बहुत सारा काम करा है। जिनको भी जो भी तकलीफ होती है, पानी की हो या कुछ भी हो, रात को अगर इनकी जरूरत पड़े 2-3 बजे, ये बंदा हमारा हाजिर रहता है। हमारा पूरा संबंध इनको है, और हमारी दिली तमन्ना है कि ये हमारे वर्सोवा विधानसभा के MLA बनकर विधानसभा के राजू भाई को विन बनाओ।